वाराणसी समेत पूरे देश में बिजली निजीकरण के खिलाफ एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल ने जोर पकड़ लिया। बिजली बिकेगी नहीं, संघर्ष झुकेगा नहीं जैसे नारों के साथ बनारस की सड़कों पर बिजली कर्मी उतर आए। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन को रेलवे, बैंक, LIC, किसान संगठनों सहित अन्य केंद्रीय यूनियनों का समर्थन मिला। पावर हाउस और वितरण कार्यालयों के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ। ई मायाशंकर तिवारी, ई अनिल कुमार, अंकुर पांडे समेत सैकड़ों कर्मचारी धरने में शामिल रहे। मीडिया सचिव अंकुर पांडे ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए निजीकरण को जन विरोधी और अव्यावहारिक बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि निजीकरण से बिजली महंगी होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं कमजोर होगी और कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ेंगी। ये आंदोलन अब सिर्फ बिजली विभाग तक सीमित नहीं बल्कि जनहित और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई बन चुका है। संघर्ष समिति ने चेताया है कि अगर सरकार नहीं चेती तो आंदोलन होगा और भी उग्र। मायाशंकर तिवारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन एवं घटक संघ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश। ये निजीकरण के खिलाफ ही हम लोगों का प्रदर्शन विगत 28 नवंबर 2024 से चल रहा है और ये आपको बताना मैं चाहता हूँ कि ये विरोध केवल बिजली विभाग के निजीकरण का नहीं है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस राज धर्म तन तीन कर होई बेगहीना। जो भी IAS के लोग सचिव बने हुए हैं और जो मुख्यमंत्री को लोग राय दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत राय दे रहे हैं। ये लड़ाई साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद के खिलाफ है। ये सर्वहारा वर्ग जो है पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। जब पहले की व्यवस्था अच्छी थी, बैंकों का जो नेशनलाइजेशन किया गया, शिक्षा का नेशनलाइजेशन किया गया, राजाओं का प्रीवी पर्स बंद किया गया, जो पहले उत्पीड़न होता था साम्यवाद के खिलाफ, राजा की तरह लोग व्यवहार करते थे। आज उसी तरह से उद्योगपतियों के घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। इस सरकार को राय देने वाले IAS प्रबंधन है। जो भी IAS प्रबंधन आज ये बैठे हुए हैं, ये किसी की भी संपत्ति 500 करोड़ रुपया से कम नहीं है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी IAS हैं, चाहे डॉक्टर आशीष गोयल हों, पंकज जी हों या जितने MD लोग हों, सबकी व्यक्तिगत पूंजी की जांच कराई जाए और ये गलत राय आपको क्यों दे रहे हैं, इसलिए इनको नहीं देना चाहिए। और जो पूरे हिंदुस्तान में जो निजीकरण हुआ है, वहां के बिजली के टैरिफ को इनको प्रकाशित करना चाहिए और उत्तर प्रदेश के टैरिफ को, बिजली के टैरिफ को प्रकाशित करके नौजवानों को, किसानों को, जनता को बताना चाहिए कि प्राइवेट में बिजली महंगी मिलेगी। जो हम लोगों को जानकारी है कि प्राइवेट में हिंदुस्तान में कहीं भी बिजली का रेट घरेलू का 14 रुपए से कम नहीं है, जबकि आज सरकारी में रहते हुए भी मैक्सिमम रेट 6.5 रुपया है और बिजली बोर्ड को 1 पैसे का घाटा नहीं है। जो डॉक्टर आशीष गोयल बयान दे रहे हैं वो जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। हम लोग 4 बार उनको निमंत्रण दिए कि आप आइए, जिसमें पत्रकार रहेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण के लोग, इकोनॉमिस्ट रहेंगे, हम लोग रहेंगे और आप सिद्ध करिए कि कैसे बिजली विभाग घाटे में। लेकिन आज तक वो हम लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं हुए। न आज तक सरकार ने 7 महीने में 1 बार बात किया, न चेयरमैन ने 1 बार बात किया। यही आप लोगों को बताना। लगभग 6 महीने से ऊपर आपका ये आंदोलन होने को जा रहा है और आम जनता आपसे पूर्ण रूप से जुड़ नहीं पाई, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं, जिसमें तमाम क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख, विधायक, प्रधान लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि पूर्वांचल एक मजदूर किसान का क्षेत्र है, तो इस समय धान की रोपाई चल रही है, वो सब लोग उसमें व्यस्त हैं। बाकी सब तक सूचना पहुंच गई है और जब जेल भरो का आंदोलन होगा तो किसानों का पूरा समर्थन है। पिछले मीटिंग में यहाँ किसान के नेता आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम जेलों को भर देंगे, जेलों में जगह नहीं मिलेगी। ये सब लोग जान चुके हैं, ये पूंजीवाद की व्यवस्था के लिए व्यवस्था दी जा रही है।
है, कोई से जनता को लाभ नहीं। अभी तक कोई उच्च अधिकारियों से कोई भी अभी तक लिखा पढ़ी या कुछ भी इस तरीके का बात आपको- उच्च अधिकारी के पास कुछ बताने के लिए नहीं है, वो मुंह छुपा के घूम रहे हैं। उनको बताना चाहिए, पब्लिक के मंच पर बताना चाहिए, बिजली कर्मचारियों की मीटिंग बुला करके कि क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बिजली कर्मचारियों के बीच में आ नहीं रहे हैं। बिजली कर्मचारी बार बार उनसे अनुरोध कर रहे हैं, बार बार आमंत्रण पत्र दे रहे हैं। अभी 22 जून को बहुत बड़ा मीटिंग हुई थी लखनऊ में, जहां विद्युत मंत्री को, चेयरमैन को, एमडी को सबको आमंत्रित किया गया था कि आप आइए और निजीकरण के फायदे बताइए, लेकिन उनको बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं, इसलिए वो मीटिंग में नहीं आए। क्या ये माना जाए कि आंदोलन अभी और आगे और तेज होने वाला है? जब तक निजीकरण का फैसला सरकार वापस नहीं ले लेती है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन का स्वरूप बदलता रहेगा, आवश्यकता के हिसाब